हुकूमत तनहा करप्शन के खिलाफ जंग नहीं जीत सकती। इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल ऐसे मुस्तकबिल की मुस्तहिक है जो करप्शन से पाक हो। आने वाली नस्लों के लिए शफाफ मुआशरे के क़याम की कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि करप्शन और बदعنوانی घिनौना अंसर है। करप्शन मुल्क की मुआशी तरक्की को नुकसान पहुँचाती है और समाजी ताने बाने को तबाह कर देता है, जबकि करप्शन और बदعنوانی मुनसिफाना हुक्मरानी और मसावी मौके के फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ होने से रोकता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि करप्शन और बदعنوانی अवामी खिदमत की फराहमी को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। बदعنوانی हुकूमतों और इसके शहरियों के दरमियान अदम एतमाद की बड़ी वजह है। ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले अवाम की मेहनत से कमाई आमदनी लूटते हैं। इन्होंने अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमारी हुकूमत हर सतह पर बदعنوانی को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म है। नैब और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। हम अपने इदारों की मेहनत की सताइश करते हैं और मुआशरे से बदعنوانی को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इनके साथ हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त खारिज। साबिक चीफ जस्टिस पर जुर्माना आयद। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल, जबकि सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरखास्त दायर की थी। अदालत ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से इस्तफसार किया कि आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि मैं आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा के वकील से कहा फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें, जिस पर वकील का कहना था कि मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया कि क्या 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो चुकी है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आपकी तरफ से ताखीरी हुर्बे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समात पर ऐसी कोई न कोई दरखास्त आ जाती है। 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाए तो अदालती फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेर हिरासत किया वो भी यही चाहते हैं। सुस्त इंटरनेट फ्रीलांसिंग खतरे में। पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 70% कमी। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट आज भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस दीगर शोबों की तरह ऑनलाइन काम करने वाले अफराद भी शदीद मुतासिर हुए हैं। फ्रीलांसर्स का दावा है कि इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 70% कमी आई है। फ्रीलांसर का कहना है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से इन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स भी बंद हो चुकी हैं। दूसरी जानिब इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासिर हुई है और डिजिटल मार्केटिंग के माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का असूली फैसला कर लिया। इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग ने इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी की, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में इमरान खान का ट्रायल करने का मंसूबा है। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।